Hello and welcome back to one of the most beautiful channel of fitness industry, the bodybuilding doctor। मैं आपका अपना दोस्त, होस्ट और कोच वरुण। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे स्टेरॉइड के ऊपर बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में नॉर्मली सबको पता है, इजीली मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाता है और उसका नाम है सस्टानॉन। सस्टानॉन 250। इसी नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो 9878301160 और अगर किसी ने मेल करनी हो तो coachvarun@hotmail.com। दोनों में आपको हमारी टीम रिवर्ट करेगी और जल्दी से जल्दी रिवर्ट करके आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर दिया जाएगा। सस्टानॉन पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि सस्टानॉन जो है वो हमारे 4 सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली सस्टानॉन एक टेस्टोस्टेरोन ही है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सस्टानॉन ज्यादा सेफ है तो हम सस्टानॉन को यूज कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और हाँ, कमेंट सेक्शन जरूर ध्यान दिया करो क्योंकि अल्गोरिथम वही चीज शो करता है जिसमें कमेंट्स होते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। बैक टू द वीडियो वंस अगेन। सबसे पहले जो बात मैं आज करनी चाहता हूं दैट इज अबाउट दिस पावर। हमने डेका के ऊपर वीडियो बनाई, हमने टेस्टा के ऊपर वीडियो बनाई, हमने उसमें बताया कि कैसे अलग अलग कंपनीज अलग अलग पावर शो करती है कि इतनी पावर का है। डेका 600 mg है, ये है वो है, वो सब गलत होता है। सबसे पहली बात, सस्टानॉन जो है वो सिर्फ 250 mg में आता है। अगर कोई भी ब्रांड आपको 300 या 350 mg सस्टानॉन दे रहा है तो वो गलत है। उसका रीजन आपको यहां पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ब्रांड 250 mg से ऊपर सस्टानॉन दे रहा है तो सबसे पहले उसे लेना नहीं है, वो गलत है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप डोजेज के चक्कर में, ज्यादा डोजेज ज्यादा पावर के चक्कर में चीज लोगे तो वो ज्यादा रिजल्ट देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। मैंने अलग अलग चौक यूज किए ताकि थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला इसका है C104 H152 एंड O12। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। वेट इसका है 1594.3 ग्राम्स पर मोल। अब जिन्होंने मेरी वीडियोस पिछली देखी है उन्हें ये पता है कि टेस्टोस्टेरोन का भी कम था, नाइट्रोन का कम था, ट्रेन के ऊपर वीडियो बनाई उसका भी कम था, लेकिन इसका वेट 4 लेटर्स में आ गया 1594। उसका क्या रीजन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसका सबसे पहला रीजन ये है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स है जिससे ये बनता है, जैसे मैंने पहले बताया 4 सॉल्ट से बनता है। पहला होता है हमारा टेस्टा प्रोपिनेट, जो आपको नॉर्मली टेस्टा प्रोपिनेट हम बाय करते हैं जब हमने कटिंग साइकिल करना है या कुछ करना है। दूसरा है हमारा फिनाइल प्रोपिनेट। फिनाइल प्रोपिनेट वो सॉल्ट है, अगर आपने मेरी स्टेरॉइड डेरिवेटिव की वीडियो देखी, जिन्होंने नहीं देखी एक बार जरूर देखो। टेस्टोस्टेरोन की वीडियो इससे पहले जरूर देखो ताकि आपको एक्चुअली एचपीटी एक्सिस एंड सारा कुछ समझ आ जाए। जैसे नाइट्रोन फिनाइल प्रोपिनेट होता है, एनपीपी जिसको बोलते हैं, वही एस्टर के साथ इसके अंदर टेस्ट भी होता है, टेस्टोस्टेरोन फिनाइल प्रोपिनेट, जो कि 60 mg होता है। 30 mg होता है प्रोपिनेट, 60 mg होता है फिनाइल प्रोपिनेट। टेस्टा फिनाइल प्रोपिनेट नॉर्मली मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं होता। यहां पे आपको एक चीज और क्लियर होगी, बहुत से लोग बोलते हैं कि सस्टानॉन के अंदर हमें चारों टेस्टा मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ प्रोपिनेट आपको मिलता है। ये फिनाइल प्रोपिनेट भी एक शॉर्ट एस्टर है, ये दो आपके शॉर्ट एस्टर है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने एनपीपी के बारे में भी पढ़ेंगे या हमने स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स में भी बात करी, तो ये हमारा फिनाइल प्रोपिनेट जो एस्टर है वो छोटा एस्टर है। उसके बाद हमारे आता है आइसोकैप्रोएट। ये भी टेस्टा आइसोकैप्रोनेट की पूरे नाम से होता है। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं तो नॉर्मली हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट आइसोकैप। जहां पे भी टेस्ट लिखा है उसका मतलब टेस्टोस्टेरोन है, ये आप समझते हो। ये भी आपको इसके अंदर 60 mg मिलेगा। एंड लास्ट वन इज टेस्टा डेकोनेट, इट इज 100 mg। ये 100 mg होता है। अगर आप इसका टोटल करो 60, 30, 90, 60, 150 और 100, 250। दिस इज द रीजन कि आपको ये हमेशा 250 mg में मिलेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे इसकी डोजेज भी बढ़ाई जा सकती है। अगर इसकी डोजेज बढ़ाओगे तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है उसका, तो यहां पे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि टेस्ट का डेरिवेटिव ही है सस्टानॉन। वैसे तो सारे स्टेरॉइड्स कहीं ना कहीं टेस्ट के डेरिवेटिव है, लेकिन ये क्योंकि टेस्ट को ही कंटेन करता है, इसके अंदर इतना सारा टेस्ट है। सो दिस इज द रीजन कि आपको इसके जो इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होंगे वो भी अलग लेवल पे होंगे, ठीक है। और अब देखो इसमें C104 आ रहा है, H152 आ रहा है, O12 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे टेस्टोस्टेरोन हो गए इसके अंदर, अलग अलग टेस्टोस्टेरोन आ रहे हैं, प्रोपिनेट आ रहा है, फिनाइल प्रोपिनेट आ रहा है, आइसोकैप्रोएट आ रहा है, डेकोनेट आ रहा है।
जब हम टेस्टोस्टेरोन की हमने वीडियो करी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि कितने कितने डे के हाफ लाइफ है। जैसे हम प्रोपेनेट की बात करें तो हम 3 डेज ले सकते हैं, या 4th डे हम पीसीडी की शुरू कर देते। पीसीडी वाली वीडियो में मैंने ये चीज बताई है। फिनाइल प्रोपेनेट भी आपका शॉर्ट एस्टर है, आइसोकैप्रोनेट लॉन्ग एस्टर है, डेकोनेट इज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट एस्टर, जो जिसकी वजह से, इन चारों की वजह से जो इसकी हाफ लाइफ आ जाती है वो कहीं आ जाती है नियर अबाउट 3 to 4 वीक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम पीसीडी की बात करें, जो हम एंड में करेंगे यहाँ पर पीसीडी की बात करें तो पीसीडी हम इसका नियर अबाउट लेके चलते हैं कि हम 2 वीक्स के बाद पीसीडी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसके आने शुरू हो जाते हैं। हाफ लाइफ जो इसकी गिनी जाती है दैट इज 15 डेज मैक्स। एक चीज और, इसका जो एंड्रोजेनिक टू एनाबॉलिक रेशियो, इसके बारे में हमने हर वीडियो में बात किया है। जो इसका रेशियो है दैट इज 1, जैसा कि हमारा टेस्टोस्टेरोन में भी था, क्योंकि जब हमने नैंड्रोलोन की बात करी थी हमने बताया था कि नैंड्रोलोन हमारा 5 टाइम्स मोर पोटेंट है फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। तो उसी तरह जो इसका रेशियो है वो 1 ही रहेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 100:100 होती है। एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक, एनाबॉलिक वो चीज है जो आपका मसल बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी, और एंड्रोजेनिक वो चीज है जो आपके मैनली फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो मैंने सब कुछ बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है, कितनी पावर है, क्या रेशियो है एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक, हाफ लाइफ कितनी है, कितनी देर बाद हम पीसीटी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और वो कैसे करेंगे वो बाद में बात करेंगे। इसका वेट भी यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि इसके बेनिफिट्स क्या है। नॉर्मली सभी स्टेरॉइड के बेनिफिट एक जैसे होते हैं, ठीक है, कुछ टाइम पे हमें कुछ बेनिफिट्स दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। रीजन बीइंग, जैसे अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये फैट को डिक्रीज करता है, सारे स्टेरॉइड्स फैट को डिक्रीज करते हैं क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, होते हैं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, हम कैलोरी सरप्लस में है गेनिंग के टाइम पे, हमें पता नहीं लगता कि हमारा जो फैट लेवल है वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कैलोरी ऑब्वियसली जब आप गेनिंग करोगे, बल्किंग करोगे तो 500, 1000, 1500, 2000 कैलोरीज आप ही खाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, राइट। तो वहां पे हमें इसके ये वाले फीचर्स पता नहीं लगते, ठीक। तो पहला इसका बेनिफिट जो आएगा दैट इज नाइट्रोजन रिटेंशन। बॉडी के अंदर पॉजिटिव नाइट्रोजन की वैल्यू ये बढ़ाता है। मैंने टेस्टोस्टेरोन वाले वीडियो में, सॉरी, इसके ऊपर प्रॉपर बताया हुआ है। सो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो एक बार इसको बंद करके पहले वो वाली देख लो, क्योंकि आपको नाइट्रोजन रिटेंशन अगर चाहते हो समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव नाइट्रोजन जितनी बॉडी के अंदर बढ़ेगी, आपकी बॉडी की, आपके मसल्स जो है वो उतने एनाबॉलिक स्टेट में रहेंगे, कैटाबॉलिक में नहीं जाएंगे, यानी ठीक रहेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ रही है, स्टेरॉइड है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। एमपीएस का मतलब होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगा तो मसल भी बनेंगे, मसल बड़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया डिक्रीज फैट, कोई भी हमारा स्टेरॉइड है, चाहे ट्रेन है, विंस्ट्रॉल है, ये है वो है, सभी के सभी जो है वो फैट को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली द थिंग विल हैपन। लेकिन के बीइंग इन कैलोरी सरप्लस, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, टेस्टोस्टेरोन को आप हमेशा गेनिंग में ही यूज करोगे, कभी कटिंग में नहीं करोगे, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन को हमेशा गेनिंग में यूज किया जाएगा, उसमें नहीं किया जाएगा। सो गेनिंग में यूज होने की वजह से आपको इसकी डिक्रीजिंग फैट प्रॉपर्टी भी पता नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कॉर्टिसोल। हमारा कॉर्टिसोल लेवल को ये डिक्रीज करेगा। कॉर्टिसोल भी हमारा हार्मोन होता है जहां जो कहीं ना कहीं हमारी एमपीएस को भी डाउन करता है। जैसे ये स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारा, वैसे भी जो पर्सन एनाबॉलिक्स के ऊपर होता है ना, अगर उसको समझ में है कैसे यूज करने चाहिए तरीके, तो उसका स्ट्रेस हमेशा डाउन ही रहेगा। रीजन क्या है? रॉयड रेज इज अ डिफरेंट थिंग, वो के बारे में बात नहीं कर रही हमने, वो हमने प्रिकॉशंस वगैरह में पीसीटी में बात करी है। रॉयड रेज इज अ डिफरेंट थिंग। कॉर्टिसोल लेवल एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी का, जिसका डाउन रहना जरूरी है। अगर वो बहुत ज्यादा अपरेगुलेट होगा तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हमारा एमपीएस कम हो जाएगा, मसल प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा, मसल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, नाइट्रोजन रिटेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरोन हमारा कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज करने में काम करता है। ये आरबीसी काउंट को इंक्रीज करता है। ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट ही, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, ठीक है। उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा। जब हम कुछ खाते हैं तो ऑब्वियसली जब हम गेनिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, हम ज्यादा खाएंगे, हम ज्यादा गेनिंग करेंगे। ये हमारे मूड को अच्छा रखता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर जा रहा है, और टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर जाएगा, ऑब्वियसली मूड स्विंग्स कम रहेंगे, हमारा मूड अच्छा रहेगा, ठीक है। रिकवरी रेट बढ़ा देता है।
रिकवरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, मसल जल्दी रिकवर हो जाएगा। जो रिकवरी हमारी 72 आवर्स में हो रही है वो 48 में होने लग जाएगी। टीआरटी सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सस्टानॉन 99.9% टीआरटी पे यूज होता है। बहुत से कोचेस को लगाते हैं साथ में गेनिंग के टाइम पे ये वो, लेकिन अगर मैं एक जेन्युइन आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूं, आपके पास इतने सारे सॉल्ट हैं, अनएंथनेट है, क्योंकि दिक्कत कहां पे आती है, हम लोग, मेरे को खुद, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को खुद कईयों ने बोला कि सर जब मैं हम लोग क्लाइंट्स थे किसी के, मतलब जैसे लोकल लेवल कोचेज होते हैं, हमने एक ने वहीं से शुरू किया होता है कि टेस्टर मत लगाओ, सस्ता लगाओ, सस्ता के अंदर चारों टेस्ट आते हैं। भाई चारों आई नहीं थे, सिर्फ एक प्रोपिनेट आ रहा है, बाकी तीनों टेस्ट आपको मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। एक और चीज, जो डेकोनेटर, दिस इज नॉट डेका। एक चूतिया ऐसा भी था, सॉरी टू से, जिसने मुझे ये बोला था कि भाई अब मैं सस्टानॉन लगा रहा हूं तो ऊपर से डेका भी चला रहा हूं, तो क्या मेरी बॉडी के अंदर डेका बढ़ जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ये डेकोनेट एक टेस्ट की फॉर्म है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल करो, गूगल पे आपको इसका सारा विषय मिल जाएगा। तो हमारे टीआरटी के लिए मोस्टली यूज होने वाला सब्सटेंस है हमारा सिस्टानॉन। जो बच्चे टीआरटी कर रहे हैं टेस्टानॉन पे या किसी और पे, किसी भी सॉल्ट पे, एबीसी पे, तो अगर वो सिस्टानॉन पे करेंगे तो उनके रिजल्ट थोड़े अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे साइड इफेक्ट्स। बाकी स्टेरॉइड्स की तरह इसके भी जो टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स रहे हैं वो इसके भी रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा इसमें एस्ट्रोजन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि टेस्टा बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा है डीएचटी के इश्यूज भी आ सकते हैं। क्यों? अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, यानी कि मेल बॉल्डनेस पैटर्न है, जो कि आपके फैमिली वाइज है, पहले आपकी फैमिली में किसी को था, फादर, ग्रैंडफादर, या इवन की ये जो मेल बॉल्डनेस है ये जेनेटिक्स में दोनों साइड से आती है। ठीक है, फ्रॉम पेटर्नल एंड मैटरनल साइड्स। तो अगर ऐसा था तो आपको डीएचटी के इश्यूज हो सकते हैं। इसके बाद ये पीसीटी में कई लोग इसको यूज करते हैं। सबसे पहली बात ना कि पीसीटी हमने करनी है, हम पीसीटी में इसको यूज करेंगे, सस्टेनॉन के रिजल्ट्स अच्छे हैं, पे आ जा बाहर, सॉरी। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं होता, पीसीटी के अंदर आप कभी भी सस्टेनॉन या टेस्ट की किसी आइटम को यूज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ये एक बल्किंग सॉल्ट है, बल्किंग के लिए ही काम आएगा, तो अब लॉन्ग एस्टिस के साथ इसको यूज करोगे, जैसे कि डेकाड्यूराबोलिन जिसको हम नैंड्रोलोन बोलते हैं, बोल्डिनॉन जिसको हम इक्विपॉइस बोलते हैं, ट्रेन एनेंथनेट। ठीक है, ये मैंने ट्रेन वाली वीडियो के अंदर कवर किया, ट्रेन एनेंथनेट का कितना साइकिल है, क्या हाफ लाइफ है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट वीडियो, यू कैन चेक इट। एंड एनाड्रोल जिसको आप एंड्रोलिक भी बोल देते हो, और इसका नाम होता है ऑक्सीमैथलॉन। ऑक्सी के नाम पे आपको ये मिल जाएगी, और 50 mg की ये टैबलेट होती है। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, डायनाबोल वर्सेस एनाड्रोल, आप उसको चेक कर सकते हो, इसी चैनल के ऊपर है, यू कैन गो एंड चेक इट। उसके अंदर मैंने एनाड्रोल की फुल डिस्क्रिप्शन दे रखी है। सो इफ यू वांट टू यूज सस्टेनॉन इन योर गेनिंग साइकिल, आपको इनमें से किसी एक के साथ इसको कंबाइन करना पड़ेगा। अगर आप इसको शॉर्ट एस्टर के साथ कंबाइन करते हो तो एक बात याद रखो, शॉर्ट एस्टर की जो पिनिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, उस हिसाब से सस्टेनॉन काम नहीं करेगा जो डिजायर्ड रिजल्ट्स आप चाहते हो। उसके बाद आते हैं इसके प्रिकॉशंस। जैसे हमने पहले बताया, क्योंकि कोई भी जो सॉल्ट है वो हमारा उसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव होता है, और साइड इफेक्ट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये E2 को इंक्रीज करेगा। अगर ये E2 को इंक्रीज करेगा तो आपको उस हिसाब से जब भी इसको यूज करना है तो ड्यूरिंग साइकिल आपको अरोमेटाइज इनहिबिटर, जो आपको कई नामों से मिलती है, सॉरी गाइस मेरा चौक टूट गया, ओके, तो कई नामों से मिलती है, जैसे कि अरोमोसिन के नाम पे मिल जाएगी आपको, एक्सटेन के नाम पे मिल जाएगी, देन योर अनेस्टोजोल के नाम पे मिल जाएगी। देख लेना, मैंने हर एक वीडियो में इसको मोस्टली दिखाया हुआ है कि इन नाम में आती है। ठीक है, तो आप एआई को यूज कर सकते हो। दूसरा, क्योंकि सस्टानॉन है या कोई स्टेरॉइड है तो यूडिलिव चलानी पड़ेगी, क्योंकि लिवर के लिए पोटेंट रहता है। हाँ, जिनको डीएचएस, हमने यहाँ पे बताया कि डीएचटी इश्यूज जो है वो बढ़ सकते हैं आपके, तो जिनको डीएचटी इश्यूज आते हैं वो माइनॉक्सिडिल या फिर फिनास्टेराइड यूज कर सकता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इस बारी हम वर्कशॉप दोबारा लेके आ रहे हैं। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप वर्कशॉप कब करवा रहे हो। दिसंबर एंड या जनवरी में हम दोबारा वर्कशॉप कराएंगे, और इस बार वर्कशॉप की प्राइसिंग बहुत बहुत कम होने वाली है। पिछली बार हमारी प्राइसिंग वर्कशॉप की 10,000 थी। ठीक है, तो इस बार आई थिंक हाफ भी नहीं होगी, हाफ से भी कम होगी। रीजन, क्योंकि हम इस पे बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली पेड है। ठीक है, और जब मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं तो मुझे ये चीजें समझ में आ रही है कि मुझे ध्यान देना चाहिए प्राइसिंग कम करने पे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज इनिशिएटिव सॉरी। तो माइनॉक्सिडिल आप यूज कर सकते हो अगर आपका हेयर फॉल है ड्यू टू डीएचटी और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या कुछ भी है, तो आप फिनास्टेराइड भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स व्हिच यू आर यूजिंग। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। ओके,
और इसके बाद हमारा आता है इसके अलावा भी आप ये यूज कर सकते हो, जैसे मल्टीविटामिन, ओमेगा, देन योर बेनाडन 40 प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस के ऊपर सेपरेट से वीडियो है, वो सेम ही रहती है मोस्ट प्रोबेबली सभी के अंदर। जैसे नाइट्रोल में मैंने एक बताया था कि आप टेलमिसार्टन को स्पेशली ऐड करो, ठीक है, या वैसे भी आप टेलमिसार्टन ऐड करो, टेलवस 20 के नाम पे आती है, तो आप प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस का वीडियो चेक कर सकते हो। ये वीडियो एक तरह की सीरीज में और सभी इंटरलिंक्ड है, इसी वजह से मैंने ऐसे बनाई है ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। लास्ट इज योर पीसीडी, पोस्ट साइकिल थेरेपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड मोस्ट अंडररेटेड कंसेप्ट इन आवर इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं पीसीडी करने की जरूरत नहीं है, सस्टानोन है, सस्टानोन को पीसीडी की जरूरत नहीं, वो तो खुद पीसीडी में यूज होता है, जो मैंने यहाँ पे भी क्लियर किया कि कभी पीसीडी में आप सस्टानोन को यूज नहीं करोगे। अब क्या पीसीडी करनी चाहिए? पीसीडी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि सस्टानोन जब आप यूज, सस्टानोन या कोई भी आप यूज, जस्ट अ मिनट प्लीज, इसको रब करते हैं यहां से ना। हाँ, तो सस्टानोन को जब हम यूज करते हैं तो बीइंग अ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो ये आपकी एचपीटीए एक्सिस के ऊपर वर्क करता है, इसको शट कर देता है सबसे पहले। तो जो इसका काम है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन, यानी कि दो हमारे फीचर्स हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, ड्यू टू एचपीटीए एक्सिस जब ये शट हो गई, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि टेस्टोस्टेरोन बनना बॉडी के अंदर बंद हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमें पीसीडी करनी होती है। अगर हम पीसीडी के अंदर इसको चलाएंगे तो एचपीटीए एक्सिस रिवाइव नहीं होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हम एक्सोजेनसली यानी कि बाहर से दे रहे हैं। एक्सोजेनस का मतलब होता है बाहर से, एंडोजेनस होता है जो बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। तो अगर एचपीटी एक्सिस बंद है और हम बाहर से फिर भी एक्सोजेनस टेस्ट दे रहे हैं तो ये कभी भी रिवाइव नहीं करेगी। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि आप टेस्ट या सस्टानोन को इसमें यूज नहीं करोगे। लेकिन किया क्या जाता है वो भी बताता हूं। सो पीसीडी ऑब्वियसली हाफ लाइफ इसकी 15 डेज है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप 16th डे अपनी पीसीडी शुरू कर सकते हो, जो मैंने अपनी पीसीडी वाली वीडियो में भी बताया कि जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ के नेक्स्ट डे, मतलब लास्ट शॉट की हाफ लाइफ देखो और नेक्स्ट डे में आप पीसीडी शुरू कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि 16 यानी कि 15 डे हाफ लाइफ, 15th डे पे जाके बॉडी से निकल जाएगा। वो धीरे 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 कम होता रहता है। 15th डे तक जाके वो इतना कम हो जाता है कि मतलब लास्ट डे तक जाके वो इतना कम हो जाता है कि अब वो बॉडी में है या नहीं है तो वो मायने नहीं रखता, ठीक है। बॉडी अपना नेचुरल बनाना स्टार्ट कर सकती है। तो पीसीडी में चीजें वही यूज होंगी, हमारी टॉमोक्सिफिन सिट्रेट, क्लोमेट या क्लोमिफिन सिट्रेट, और एचसीजी या फिर एचएमजी, डिपेंडिंग अपॉन द लैब रिपोर्ट्स जो आपकी आ रही है, कितनी देर आपने साइकिल किया। तो उसके अलावा जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि पीसीटी करनी जरूरी है जब आप सस्टानॉन यूज कर रहे हैं। सस्टानॉन को पीसीटी में यूज नहीं करना है। और पीसीटी के ड्यूरिंग एक चीज का ध्यान रखो, जब आप ऐसा कोई सॉल्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली ना अगर आपके पास कोई कोच अच्छा है वो आपको हमेशा एक ही चीज कहेगा कि आप जब अपना साइकिल एंड करना है और जब पीसीटी करनी है तो उससे पहले आप शॉर्ट एस्टर्स ही यूज करो। जो हमने ट्रेन वाली वीडियो के अंदर भी ये चीज बताई थी कि ट्रेन ए, मेस्ट्रॉन, हमारा टेस्टाप्रोपिनेट, दीज आर शॉर्ट एस्टर्स, तो उनका जो हाफ लाइफ है उनकी 3 से 4 दिन है मैक्स, ठीक है। तो आप 5th डे अपनी कर सकते। अगर ऐसा नहीं करते हो आप, बहुत से लोग गेनिंग के बाद, मैं बताता हूँ ये चीज ध्यान से सुनना, बहुत से लोग ना गेनिंग के बाद जब अपनी पीसीडी करते हैं तो सबसे पहला काम उनका होता है उनके गेन्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि जो लोग अपनी कटिंग साइकिल प्रॉपर करने के बाद पीसीडी करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन गेनिंग वालों के साथ क्यों? गेनिंग वालों की सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने गेनिंग की, जो लास्ट उनका एस्टर है वो एक लॉन्ग एस्टर है, मान लो यही है सस्टानॉन, लॉन्ग एस्टर है। अब पहले लगातार हमारी बॉडी के अंदर सामान जा रहा था और 16 दिन के लिए हमारी बॉडी के अंदर ना तो एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन बन रहा है ना हम एक्सोजेनस दे रहे हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन तो है ही नहीं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी आएगी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात हमारी आएगी हमारे मूड स्विंग्स, E2 लेवल बढ़ेगा हमारा। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो बंदे का जो दिमाग है वो दूसरी साइड में जाता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टिल द टाइम 5th 6th 7th डे तक आप ठीक रहोगे, ठीक है। लेकिन 7th भी नहीं 6th तक लगाओ, 7th डे पे जाके आपको जो विड्रॉल सिम्टम्स है ना वो होने लग जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो, आप कभी किसी स्मोकर को, जो स्मोकिंग करता है, उसको बोलो कि भाई तू सिगरेट छोड़ दे, चलो उसके दिमाग में अगर ये बात आ गई, खुद से आ गई, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। सिंपल लैंग्वेज बोलो, तलब लगेगी, मैं जाके सिगरेट पीऊं, मैं जाके शराब पीऊं, कि शराब भी क्यों, रात को शराब पीने चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रीजन आ जाता है कि वो एक एडिक्शन है। अगर वो उसको छोड़ते हैं तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट उन पे आने लगते हैं। लोग बोलते हैं ना स्टेरॉइड साइकिल कर रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट स्टेरॉइड साइकिल बंद करने के बाद पीसीटी और साइकिल के बीच में कितना वक्त है, कितना समय है, वो देखते हुए होता है।
अगर मान लो आपका शॉर्ट एस्टर है तो 5th डे आपने पीसीडी शुरू कर लिया तो ऑब्वियसली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये लॉन्ग एस्टर है 16th डे, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं 1 महीना 2 महीने का गैप देके पीसीडी शुरू करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें बंदे को सभी प्रॉब्लम्स आती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम जो लड़के किसी से शेयर भी नहीं करते, ठीक है, और समझ में नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करें। सो फॉर दैट रीजन आप क्या करोगे, सस्टानॉन का ही या टेस्टानेंथनेट का, सस्टानॉन मत लगाओ, चलो सस्टानॉन छोड़ दो, टेस्टानेंथनेट का 8th डे आप शॉट ले लोगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो 7th डे ले लो या 8th डे ले लो, एक ml का शॉट ले लोगे आप, जिससे क्या होगा, फॉर नेक्स्ट 7 डेज एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर है। और जब आप एचसीजी, क्योंकि पीसीडी करेंगे तो एचसीजी लगाएंगे, एचसीजी मिमिक करेगी एलएच को, ठीक है, और वो आगे बॉडी को पिछली एक्सिस को बोलेगी जाके कि भाई क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा स्पर्म बनाओ, एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बनाओ। सो जिससे धीरे धीरे रिवाइवल हो जाएगा और इस 7th डे पे इसको लगाने की वजह से क्या होगा, आपको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आनी है वो नहीं आएगी। सो दिस इज द रीजन कि वी आर यूजिंग दिस टेस्टोस्टेरोन इन आवर पीसीडी। बहुत से लोग बोलेंगे पीसीडी में टेस्टोस्टेरोन चला दिया, भाई पीसीडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं चलाया, आपकी पीसीडी सही से हो जाए इसलिए टेस्टोस्टेरोन चलाए। आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका डेली वर्क हिंडर ना हो, उसको कोई दिक्कतें ना, क्योंकि देखो अगर माइंड एक बार उस चीज से निकल गया कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वर्कआउट भी नहीं होगा, डाइट प्लान्स भी नहीं आएंगे, डाइट फॉलो भी नहीं होगी। फॉर बीइंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे स्टोर पे भी जाना है, मुझे क्लाइंट से भी बात करनी है, मुझे जिम पे भी जाना है, तो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली मेरा माइंड उस पर स्टक रहेगा ना, तो मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा। सो ओवरऑल मेरी जो प्रोग्रेस है वो हिंडर होगी। सो दिस इज द रीजन कि वी आर यूजिंग टेस्टोस्टेरोन अनैंथ्रेट एट 7th और 8th डे, हिंदी में सॉरी कि 7th या 8th डे पे, इस वजह से हमें टेस्टोस्टेरोन का एक शॉट देना जरूरी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी कुछ ना समझ आए तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बोलो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू ऑल।